यकीन मानिए आज के बाद आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। शर्त ये है कि जैसे मैंने बनाया आपने भी वैसे बनाने हैं। अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम करेले कीमा बनाएंगे। आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो ये मेरे पास 1 kg करेले, मैंने इनको अच्छे से छील लिया और इनके बीज भी निकाल लिए और अब इनकी कड़वाहट को ख़त्म करते हैं। अब इनको अच्छे से धोते हैं। धोने का इनका तरीका ये है कि इसको आपने सबसे पहले नमक लगाना है। नमक लगा के इनको अच्छे से मसलें ऐसे, और ये पानी छोड़ेंगे। इनको आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो इसके बाद हम इनको धोते हैं। साथ में मैं इनको इनके हल्दी भी लगाऊंगी। नमक और हल्दी लगा के धोएं, याद रखें ये ट्रिक। चले 20 मिनट के बाद इनको अच्छे से वॉश करते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनका पानी निचोड़ते हैं। अच्छी तरह आपने छोड़ना है इस तरह। ये देखिए कितना पानी इनका निकल रहा है। सारी इनकी कड़वाहट दूर हो रही है। तो ये मैं सारे इस तरह इनका पानी निकाल लूँ तो फिर इसको मैं वॉश करती हूँ। अब एक बॉल लें और इसमें ये करेले ट्रांसफ़र कर दें दोबारा से। अब इनको अच्छे से वॉश करते हैं। 2 से 3 मरतबा आपने इनको अच्छे से वॉश करना है। दोबारा से जब आप वॉश करें 2 से 3 मरतबा तो इस तरह आप इनका पानी इस तरह अच्छे से इनको प्रेस करके तो सारा पानी निकाल देना। इस तरह से आपने इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलिए जी। अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं हमें ऑयल चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेते हैं, इसका कच्चापन दूर कर लेते हैं। और ये 1 kg मटन का कीमा है, इसमें ऐड कर दें और इसकी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। इसको अच्छे से भूनते हैं। इसमें कलर चेंज करना है इसका आपने। देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमे का कलर भी देखें चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भूनें। और देखिए अच्छे से मैंने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये चॉप्ड किए हुए 2 अदद टमाटर हैं, ये इसमें डाल दें। दो अदद सब्ज़ मिर्च ये ऐड कर दें और ये चॉप किया हुआ ऑनियन है ये भी इसमें ऐड कर दें। देखिए कितने मज़े की हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ये ऐड कर दें। भुना हुआ खुश्क धनिया, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और लुक चेक करें इतना मज़े का ये हमारी स्टफिंग रेडी होगी। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया इसमें मैंने। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर दें। अब चूल्हे को बंद कर दें और स्टफिंग को ठंडा होने दें। देखिए अच्छे से वॉश कर लिए मैंने। अब स्टफिंग से इसको भरते हैं, फिल करते हैं। ये देखिए जो स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब धागे से इसको ऊपर से बांध दे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आए। देखिए इस तरह करके और ऐसे करके आपने इस तरह
तो ये आपके धागा कभी भी खुलेगा नहीं, इसे ऐसे तोड़ लें। कितने अच्छे से इसको सील कर दिया है। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर फ्राई करते हैं इनको। सारे रेडी हो चुके हैं तो अब इनको फ्राई करते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब पैन में ऑयल गर्म हो चुका है तो इनको फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करना है आपने। पास खड़े होके आपने इनको टर्न करते रहना है, जलाना नहीं है इनको। हल्का गोल्डन सा कलर लेके आना है इनके ऊपर। ये देखिए इनको टर्न किया है और ये गोल्डन सा कलर आया। इस तरह का कलर लाना है, इनको जलाना नहीं तो वरना ये करेला ऊपर से बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर खाया भी नहीं जाता। तो आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, इस तरह का गोल्डन सा लाइट सा गोल्डन कलर रखना है। इससे सॉफ्ट बनते हैं करेले और खाने में भी जायकेदार होते हैं। बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया गोल्डन सा, इस तरह के मुझे पसंद है। तो अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। अगेन कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें स्लाइस में कटिंग किए हुए प्याज ऐड कर। अब इनका कलर चेंज करना है, हल्का सा इनको सौते करना है। सॉफ्ट होने चाहिए आपके प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड कर दें। ये स्लाइस में कटिंग किए हुए टमाटर हैं, ये ऐड कर दें और इसको ऊपर से कवर कर दें। टमाटर जो पानी छोड़ेगा इससे हमारे प्याज और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैंने हस्बे जायका। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इस मसाले को अच्छे से भुनाई करते हैं इसकी। मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। अब जो कीमा बच गया है और जो स्टफिंग के लिए था वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। करेले कम थे तो मैं ये भी कीमा ज़ाया ना हो, मैंने इसी में ऐड कर दिया है। अब इसमें करेले ऐड कर दें, फ्राई करके रखे हुए थे। ये देखिए डबल जायका। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करके मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ 10 मिनट के लिए। अब इसको कवर करने लगी हूँ और अब 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े के इतने यमी हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। और ये नोट किए आपने, ये देखें, अगर जिसको करेले नहीं पसंद वो ये कीमा खा ले। तो देखें एक ही सब्ज़ी में 2 जायके। तो चलिए अब इसको प्लेट में निकालते हैं। फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े के हमारे कीमा करेले रेडी हो चुके हैं। आप मटन में भी बनाओ, बीफ में बनाओ, चिकन में बनाओ, जिसमें आपको पसंद हो वो बनाओ। और लुक चेक करें, इतने मज़े के और इतने यमी। और मैं अब आपको खा के दिखाती हूँ, इनकी लुक चेक करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।